हेलो नमस्कार दोस्तों, मलाखा सिंह आपके अपने चैनल जी के वाई मालाराम सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, हमने मैथ में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को कंप्लीट कर लिया है, यानी हमने दिल्ली पुलिस के लिए एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हम दूसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एवरेज, यानी हमारा चैप्टर होगा एवरेज। और एवरेज को हिंदी में बोलते हैं औसत। एवरेज को बोलते हैं औसत, यानी अब हम आज से एवरेज की शुरुआत करेंगे, औसत की शुरुआत करेंगे। और देखो, एवरेज हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, इसलिए दिल्ली पुलिस के लिए सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए क्लास ज़रूरी होने वाली है। देखो, अब सबसे पहले हम एवरेज के बारे में देखते हैं कि हमारा एवरेज क्या होता है। तो सबसे पहले एवरेज, तो एवरेज का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी हमारा चैप्टर है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो एवरेज को हम लिखेंगे औसत। क्या लिखेंगे? औसत। और औसत बराबर होगा कि सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों की कुल संख्या यानी जब भी हमारे पास औसत के बारे में पूछा जाएगा तो औसत का फॉर्मूला होता है कि सभी आंकड़ों का योग। आंकड़ों का मतलब है हमारे पास जितनी संख्या है उन सभी संख्याओं का हम क्या करेंगे? योग करेंगे। और नीचे आंकड़ों की कुल संख्या मतलब जितनी हमारे पास संख्या उन सभी को लिखेंगे। यानी एवरेज का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में अगर औसत की बात करते हैं कि सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास जैसे एक एग्जाम्पल है कि 1 2 3 4 और 5। हमारे पास एक एग्जाम्पल है 1 2 3 4 और 5। इसका हमें निकालना है एवरेज, यानी इसका हमें औसत निकालना है। क्या निकालना? औसत है। अब औसत की मैंने बात की सभी आंकड़ों का योग। आंकड़ों का मतलब जो भी हमारे पास संख्या है उन सभी का योग। हमारे पास संख्या है 1 2 3 4 और 5, इन सभी का योग यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन आंकड़ों की कुल संख्या, यानी इनकी संख्या कितनी है। तो संख्या इनकी 1 2 3 4 और 5। इन संख्या में अंक कितने हैं? 5। तो नीचे हम करेंगे 5। सभी का जोड़ कितना होगा? 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 14 और 1 15, यानी सभी का जोड़ हमारे पास 15 बनेगा। और 15 को हम 5 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, यानी हमारे पास 1 2 3 4 और 5 का औसत कितना बनेगा? हमारा औसत बनेगा 3। औसत कितना बनेगा? 3। तो जब भी हम औसत की बात करते हैं तो ऊपर हमें जितनी भी संख्या दे रखी, जितने भी आंकड़े हैं सभी का हम जोड़ करेंगे और नीचे उनको गिनकर उनकी संख्या लिखेंगे। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 और 5 था, सभी का जोड़ कितना आया? 5। और इस संख्या में कितने? 5। जैसे 5 4 3 2 और 1 कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। और जब 15 को 5 से भाग देते हैं 3, यानी हमारा औसत कितना बनेगा? 3। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसमें प्राकृत संख्या के लिए। इसके लिए प्राकृत संख्या के लिए यानी प्राकृत संख्याओं के लिए अब देखो, प्राकृत संख्या में 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। प्राकृत की बात करें चाहे सम की बात करें, विषम की, तीनों में 3 प्रकार के टाइप बनेंगे। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या में बनेगा नंबर 1 कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। पहला प्राकृत संख्या से हमारा कॉन्सेप्ट बनता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा?
तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का हमारे पास औसत होता है n+1/2। n+1/2 यानी जब भी हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हमारे पास औसत बनेगा n+1/2। जैसे क्वेश्चन में पूछे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत है, तो देखो हमारे पास n का मान कितना है, n का मान हमारे पास 5 है, यानी जितनी संख्या की बात करेगा वही हमारे पास क्या होगा, n का मान। तो देखो हम फॉर्मूले में इसका प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है n+1, n का मान कितना है, संख्या हमारे पास 5 है, तो हमारा बनेगा 5 + 1 और बटे 2, तो ये बनेगा 6/2 और 2 से काटेंगे तो 3 बार में, यानी जो हमारे पास प्रथम 5 प्राकृत संख्या है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या हैं, उनका हमारा औसत क्या बनेगा, 3। तो जब भी हमारे पास प्रथम n प्राकृत संख्या की बात करें तो फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे n+1/2। इससे हर क्वेश्चन सोल्व होगा। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है नंबर 2 कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत। इस बार प्राकृत संख्या की बात कर रहा है और प्राकृत संख्या में भी संख्याओं का हमारे पास क्या वर्ग है, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है कि n+1 × 2n+1 अपॉन 6, n+1 × 2n+1 अपॉन 6, यानी जब भी हमारे पास प्रथम n प्राकृत संख्या हो और संख्याओं का हमारे पास क्या हो, वर्ग हो, और वर्गों का भी जब हमसे क्या पूछे औसत यानी एवरेज की बात करें तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे कि n+1 × 2n+1/6। इससे हमारे पास प्राकृत संख्या का कोई भी वर्ग का क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन का औसत आसानी से निकलेगा। बस इस फॉर्मूले को याद रखना है कि n+1 × 2n+1 अपॉन 6। इसके बाद इसमें हम बात करते हैं नंबर 3 कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, घनों का औसत, घनों का औसत, यानी हमारे पास प्रथम n प्राकृत संख्या है, संख्या का हमारे पास क्या है, घन है, और घन का भी हमें क्या निकालना, औसत। यानी जब भी हमारे पास प्रथम n प्राकृत संख्या हो, संख्याओं का क्यूब हो, उसके बाद हमें एवरेज निकालना हो यानी औसत निकालना हो, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, यानी एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो देखो इसका हमारे पास सूत्र होता है कि n × n+1 इसका वर्ग अपॉन 4, n × n+1 का स्क्वायर अपॉन 4, यानी n × n+1 का वर्ग बटे 4। यानी इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, कब करेंगे, जब हमारे पास संख्या प्राकृत हो, संख्या का हमारे पास क्या हो, क्यूब हो, और क्यूब का भी हमें क्या निकालना हो, औसत निकालना हो, घन निकालना हो। तो हमारे पास सूत्र बनेगा कि n × n+1 और n+1 का हम क्या करेंगे, वर्ग, और पूरे को किससे भाग देंगे, 4 से। इससे हमारा निकलेगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। तो प्राकृत संख्या में हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े। सबसे पहला हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमारे पास था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत है। जब भी हमारे पास प्राकृत संख्याओं के औसत की बात करेगा तो हमारे पास सूत्र होता है n+1/2। इसके बाद अगला हमारा सूत्र था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, किसका औसत है, वर्गों का औसत। इसका हमारा सूत्र था कि n+1 × 2n+1/6। इसके बाद तीसरा हमारे पास था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत है, यह हमारे पास बनेगा कि n × n+1 का वर्ग बटे 4।
अब हम प्राकृत के बाद बात करेंगे सम संख्याओं की। किसकी? सम संख्याओं की। सम संख्याओं पर। तो सम संख्याओं पर भी हमारे इसमें 3 कॉन्सेप्ट बनेंगे। पहला हमारा बनेगा कि प्रथम एन सम संख्याओं का औसत। प्रथम एन सम संख्याओं का औसत। सबसे पहले हमारे पास बनेगा कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। प्रथम एन सम संख्याओं का औसत है। जब भी हमारे पास संख्या कैसी हो? सम हो, और सम का हमें क्या निकालना हो? औसत है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला बनता है n+1। क्या बनता है? n+1। n का मतलब है कि हमारे पास संख्या कितनी है। n का मतलब है कि संख्या जैसे 20 है तो n का मान 20 होगा। संख्या अगर 50 होंगी तो n का मान भी कितना होगा? 50 होगा। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल के लिए है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, यानी प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। तो देखो औसत क्या होगा? n+1। n का मतलब कि हमारे पास संख्या कितनी दे रखी है, तो हमारे पास संख्या 50 है, तो n का मान कितना है? 50 है। तो ये हमारे पास बनेगा 50 + 1 यानी 50 और 1 51, यानी प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कितना बनेगा? 51। तो जब भी हमारे पास प्रथम सम संख्याओं की बात करें तो हमें संख्या में 1 ऐड करना है, संख्या कितनी भी बड़ी हो। जैसे हमारे पास पूछे कि प्रथम 210 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हमारे पास संख्या है 210। 210 में हमें 1 प्लस करना है, कितना बनेगा? 211। अगला सम का हमारे पास बनता है कि प्रथम एन सम संख्याओं, प्रथम एन सम संख्याओं के वर्गों का औसत। सम संख्याओं के वर्गों का औसत। अगला हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है कि प्रथम एन सम संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी हमारे पास संख्या होंगी सम, और संख्याओं का भी हमारे पास क्या होगा? वर्ग। और संख्याओं का वर्ग के बाद में क्या पूछेगा? हमें पूछेगा उनका औसत, यानी एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। प्रथम एन सम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो हमारे पास देखो इसका फॉर्मूला होता है कि 2 × n+1 × 2n+1 अपॉन 3। 2 × n+1 × 2n+1 अपॉन 3, यानी जब भी हम बात करें हमारे पास संख्या है सम, और सम भी कहाँ से? प्रथम एन से, और संख्याओं का हमारे पास वर्ग और स्क्वायर हो, और उसके बाद जब एवरेज की बात करेगा, औसत की बात करेगा, तो हमारे पास सूत्र बनेगा कि 2 × n+1 × 2n+1/3। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने मान लिया कि प्रथम 10 सम संख्याओं, प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? यानी हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो हमारे पास संख्या कितनी है? संख्या हमारे पास 10 है। जितनी संख्या होंगी वही हमारा n का मान होगा। यानी n क्या होता है? n हमारी एक तरीके से संख्या होता है, यानी n का मान हमारा 10 होगा। और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो n का मान हमारे पास 10 + 1 × 2 × n का मान 10 + 1 और बटे हमारे पास कितना है? 3। 10 और 1 कितना होगा? 11, और 11 को जब 2 से गुणा करेंगे हमारे पास कितना बनेगा? 22 गुणा 2 को 10 से करेंगे कितना बनेगा? 20, और 20 से कितना बनेगा? 21, और बटे हमारा कितना आएगा? 3। इसके बाद हम अब अगर गुणा करें 22 को अगर 1 से करें तो 22 से कम 22 कैरी 2, 22 को अगर 2 से करें तो 22 दूनी 44 और 2 46, और बटे कितना आएगा हमारा? बटे हमारा आएगा 3। 3 से भी अगर इसको भाग करें तो 3 एकम 3, 3 पंजू 15 और 3 चौक 12, यानी हमारे पास कितना बनेगा औसत? हमारे पास औसत बनेगा 154,
यानी जब भी हमारे पास प्रथम 10 सम संख्या हैं, संख्याओं का हमारे पास वर्ग है और वर्गों का भी हमें क्या निकालना है, औसत है, तो हमारे पास बनेगा 154। और 154 किस सूत्र से बना, हमारे पास सूत्र होगा कि 2 गुणा n+1 गुणा 2n+1/3। इस फॉर्मूले से हर क्वेश्चन सोल्व होगा कि जब भी सम संख्या हो, संख्याओं का वर्ग हो और उसके बाद उसका औसत पूछे। इसके बाद हमारा सम में तीसरा कॉन्सेप्ट बनता है कि प्रथम n सम संख्याओं के घनों का औसत। किसका औसत? घनों का औसत। घनों का औसत। प्रथम n सम संख्याओं के घनों का औसत। एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, यानी प्रथम n सम संख्याओं का औसत। संख्या हमारे पास सम है और संख्याओं का हमारे पास क्यूब है, घन है, और क्यूब के बाद हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो इसका हमारे पास सूत्र होता है कि 2n × n+1 और इसका स्क्वायर यानी वर्ग, 2 गुणा n+1 का वर्ग। इससे हमारे पास क्या निकलेगा, जो भी हमारे पास प्रथम n सम संख्या हैं उनके घनों का औसत है। जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल है कि प्रथम 5 सम संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 सम संख्याओं के घनों के औसत ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, यानी पहली 5 सम संख्याओं के घनों का औसत। हमारे पास सूत्र है कि 2 गुणा n+1 का वर्ग। हमारे पास n का मान कितना है, n का मान हमारे पास 5 है, तो n की जगह हम कितना रखेंगे, 5, तो हमारा बनेगा 2 गुणा 5 इंटू n का मान हमारे पास कितना है, 5 + 1 और इसका स्क्वायर। 2 को 5 से करेंगे कितना बनेगा, 10 गुणा 5 और 1 6, और 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना बनेगा, 36, और जब हम 36 को 10 से करेंगे कितना बनेगा, 360। यानी जब भी हमारे पास प्रथम कितनी संख्या हो, सम 5 संख्या हो और उनका हमारे पास घन हो, तो घन का हमारे पास औसत बनेगा 360। सूत्र मैंने आपको बता दिया कि 2n गुणा n+1 का वर्ग। तो हमारा देखो सम का भी कंप्लीट हो लिया। पराकृत का अब हम बात करेंगे विषम की। किसकी बात करेंगे, विषम की। यानी तीसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट है विषम संख्याओं पर। किस पर है, विषम संख्याओं पर। विषम संख्याओं पर। अब देखो विषम संख्या पर भी हम 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारा बनेगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। तो हमारे पास जब भी प्रथम n विषम संख्या हो तो उसका हमारे पास औसत होता है n। क्या होता है, हमारा औसत होता है n। n का मतलब होता है हमारे पास जितनी संख्या हो वही हमारा औसत होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिख दिया कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, यानी प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत। अब हमारे पास संख्या कितनी है, 50, और n का मतलब हमारे पास संख्या ही होती है, तो n का मान हमारे पास 50 है और सूत्र क्या होता है, हमारा n ही होता है। n का मान कितना है, 50, यानी 50 हमारा क्या होगा, औसत। तो जब भी विषम की बात करें ना, जितनी संख्या है वही हमारा क्या होगा, औसत। जैसे एग्जामिनर ने पूछा कि 1500 प्रथम 1530 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम की बात कर रहा है, संख्या हमारे पास 1530 है, तो औसत भी हमारा कितना बनेगा, 1530। इसके बाद इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है कि प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। हमारे पास संख्या है विषम, और विषम भी कहाँ से, शुरुआत से, प्रथम से, और
संख्या का उसके बाद हमारे पास वर्ग है, और वर्ग करने के बाद हमें निकालना औसत। तो जब भी हमारे पास संख्या कैसी हो, विषम हो, कहाँ से शुरुआत हो संख्या की, प्रथम से, यानी शुरुआत से, और उसके बाद संख्याओं के वर्गों का औसत पूछे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि 2n+1, 2n+1 इंटू 2n-1, 2n+1 इंटू 2n-1/3, यानी 2n+1 गुणा 2n-1/3। जैसे देखो इसमें मैं बात करूं कि अगर एग्जामिनर पूछे कि प्रथम पांच विषम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। हमारे पास संख्या है 5, संख्याओं को हमें क्या करना है, वर्ग करना है, और वर्ग करने के बाद हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो ये हमारे पास किसका सूत्र है, औसत का। n का मान हमारे पास कितना है, 5, इसलिए 5 रखेंगे, तो 2 गुणा 5 + 1 इंटू 2 गुणा 5 -1 और बटे 3। अब देखो 2 को 5 से करेंगे 10, 10 में 1 को ऐड करेंगे कितना बनेगा, 11। इसी तरह से 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, और 10 में से 1 को माइनस करेंगे 9, इसकी गुणा करेंगे बटे 9, तो हमारे पास कितना बनेगा, ये बनेगा 11 को 9 से करेंगे 99/2, और जब 99 को 2 से भाग देंगे कितना बनेगा, 49.5, 49.5। ठीक, और बटे हमारे पास, सॉरी 2 नहीं, बटे हमारा 3 आएगा। कितना आएगा, 3 है फॉर्मूले में, देखो कितना है, 3 है, कितना है 3, 2 की जगह 3, सॉरी। तो देखो हम 3 का यूज करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 99/3, 3 से काटेंगे तो 3 × 3 और 3 × 9, हमारे पास औसत कितना बनेगा, औसत हमारे पास 33 बनेगा, यानी प्रथम 5 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत हमारे पास 33 बनेगा। फॉर्मूला होता है कि 2n+1 इंटू 2n-1/3। दुनिया का हर क्वेश्चन सॉल्व होगा इससे, मैं आपको बता दूं। अगला इसका लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का औसत। हमारे पास देखो संख्या है प्रथम n, संख्या कैसी है, विषम है, संख्याओं को क्या है, घन है, क्यूब है, और घनों का भी उसके बाद हमें क्या निकालना है, औसत है। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है n इंटू 2n² -1, n इंटू 2n² यानी n गुणा 2n का वर्ग -1। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, तो अब की बार मैंने मान लिया कि प्रथम 6 विषम संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो n का मान हमारे पास 6 है, तो 6 इंटू 2 गुणा n का मान 6 का हमें क्या करना है, वर्ग और -1। तो हमारे पास बनेगा 6 इंटू 2 गुणा 6 का वर्ग हमारे पास 36 -1। तो ये हमारे पास बनेगा 6 इंटू, देखो अब 36 को 2 से करेंगे 72, और 72 में से 1 को माइनस करेंगे कितना बनेगा, 71। अब हमें 6 को 71 से गुणा करना है, तो हमारे पास बनेगा 6 एकम 6 और 6 7 42, कितना बनेगा 426। जब भी हमारे पास संख्या 6 हो, संख्या कैसी हो, विषम हो, और संख्याओं के घनों के औसत की बात करेगा, कितना बनेगा 426। सूत्र मैंने बता दिया, n इंटू 2n² -1। अब देखो इसके बाद हम बात करेंगे कि क्रमागत संख्याओं का औसत। क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत। क्रमागत का मतलब है लगातार, यानी लगातार संख्याओं का हमारे पास औसत क्या होगा। जैसे हमारे पास 10 लगातार संख्या है, 10 लगातार संख्या है, और उनका हमें क्या निकालना है, उनका हमें निकालना औसत। तो हमें सभी संख्याओं को जोड़ने की ज़रूरत नहीं हो, जब भी हमारी संख्या कैसी हो, संख्या हमारी लगातार हो, और उनके औसत की अगर बात करें तो हमारे पास एवरेज बनता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2,
यानी जब भी हमारे पास संख्या लगातार हो और संख्याओं का हमें औसत निकालना हो तो हमें सभी संख्याओं को जोड़ने की ज़रूरत नहीं। हम क्या करेंगे, हम करेंगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, अंतिम संख्या बटे 2, यानी जो वह हमारे पास पहली संख्या है उसमें हम ऐड करेंगे लास्ट नंबर यानी अंतिम संख्या को, उसके बाद हम 2 से भाग देंगे, उससे हमारा क्या निकलेगा, औसत है। और देखो आज क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं और मैं आशा करूँगा कि आपको क्लास अच्छी लगेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।